प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सारे जगत का, सारी सृष्टि का, सबका परमेश्वर है, उसने अपने लोगों को सबसे उत्तम जाति का दर्जा दिया है। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ स्वामी ਅੱਜ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਦਿਨ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸੁਬਾਹ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਦਿਨ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। और प्रभु हर रोज़ जो सेवा बख्शी प्रभु जी, अच्छे वचन देंदे प्रचार करना, उसलिए भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते। बेनती करती पिता जी, हुण तुसीं अपने वचन के अनुसार साडे विचकार आओ और वचन पढ़नी, प्रचार करनी, साडा मूँह बन के बोलो पिता जी, ताकि तुहाडा दिता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक मेरे पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुँचे। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं प्रार्थना सुनने लई। प्रार्थना प्रभु जीसस के समर्थी ते पवित्र नाम विच मांग लैनी, आमीन। आमीन। प्रेज लॉर्ड। आज वचन में कुछ ऐसी बात है कि वो आपके और हमारे जीवन के लिए एक चेतावनी, वार्निंग बन जाएगी। हालेलुया। सुनिए, परमेश्वर ने इस धरती पर से एक कौम को चुना था जो उसने इब्राहिम से शुरू की थी, जिसको वो कहता है कि वो हमारे पूर्वजों के ऐसे लोगों में से जिनको परमेश्वर ने चुना है, जिनमें इब्राहिम सबसे पहले था। हालेलुया। यानी कि वो इब्राहिम का परमेश्वर, वो इसहाक का परमेश्वर, वो याकूब का परमेश्वर और वो जीवितों का परमेश्वर। संसार एक मुर्दों की बस्ती है, हम सीना ठोकर इस बात को दावे से कह सकते हैं, क्योंकि जो जीवता है वो केवल परमेश्वर की स्तुति करता है, महिमा करता है। वो पत्थर या हीरे, सोने, चांदी या धन दौलत या रिश्तेदारी या किसी मनुष्य की या काठ मिट्टी की वस्तु की कोई या जीव जंतुओं की कोई आराधना स्तुति नहीं करता। हालेलुया। सुनिए, परमेश्वर ने जो लोग, जो कौम, जो जाति अलग की थी, उसको उसने इजराइलियों का नाम दिया था। याकूब वंशी, इजराइली, और एक खास जाति उसमें थी यहूदा, जिसमें से यहूदी निकले थे, जो यीशु मसीह के आने वाले वंश कहलाए थे। सुनिए, ये लोग परमेश्वर से मार खाते थे और वो फिर भी इनसे प्रेम भी करता था। हालेलुया। क्योंकि ये लोग परमेश्वर के द्वारा ही एक ऐसी जाति, ऐसी कौम के रूप में उभरे थे जो संसार से अलग थी, जिसको उसने उत्तम जाति का दर्जा दिया था, लेकिन ये इसके काबिल नहीं निकले। सुनिए, ये हमेशा परमेश्वर की हुक्म अदूली करते थे, यानी कि उसका हुक्म मानने से इनकार करते थे। वो कहता था कि हमें सीधा जाना है, ये कहते थे हमें दाएं जाना है या बाएं जाना है, जबकि परमेश्वर कहता है कि जिस मार्ग से मैंने तुमको चलाया है उस पर सीधे चले चलो। जो मार्ग परमेश्वर का है वो ही एक सच्चा और साफ और सीधा मार्ग है। सुनिए,
ये कौम जो चुनी हुई कौम थी, जो संसार में से अलग थी, जिनके तुल्य संसार में और कोई जाति नहीं थी, आज भी नहीं है। जब इजरायली मिस्र से बाहर आए तब वो गांव गांव, शहर शहर, जंगल जंगल, धरती धरती पर चलते हुए कनान को जा रहे थे। कनान एक ऐसा देश था जो परमेश्वर ने सबसे उत्तम भूमि वाला हिस्सा इनके लिए चुना था। उपजाऊ भूमि, जहां दूध और शहद की धाराएं बहती थी, जहां के लोग मेहनती थे। सुनिए, परमेश्वर ने इनके लिए हर सुख सुविधा का इंतजाम किया। सारे मार्ग में 10 दिन का रास्ता 40 साल में इन्होंने अपनी गलती और घमंड और हुल्लड़बाजी से पूरा किया। 10 दिन का रास्ता 40 साल में पूरा किया, लेकिन परमेश्वर ने इनको छोड़ा नहीं। क्यों? परमेश्वर जिसका हाथ एक बार थाम ले, वो चाहे कितना बुरा क्यों ना हो जाए, परमेश्वर उसको कभी नहीं छोड़ता। हालेलुया। सुनिए, जब ये लोग समुद्र के पार, यानी कि लाल समुद्र के पार जाना था, तब परमेश्वर ने समुद्र को 2 भाग कर दिया, इनको सतल सतल पर आगे लेके गया। दूसरी बात, जब ये दिन को चलते थे, इनको धूप लगती थी। परमेश्वर सूर्य को हुक्म दे सकता था कि इनको छाया कर या छुप जा, नहीं। वो क्या करता था? वो बादल के रूप में सूर्य के आगे आ जाता था, ताकि उसके लोगों को धूप और गर्मी से बचाया जा सके। रात को इनके पास रोशनी के लिए कोई साधन नहीं था, ताकि ये रात को भी कई बार चलते थे। तब परमेश्वर एक आग के खंबे में इनके आगे पीछे चलता था, ताकि इनको रोशनी में चलना आ जाए और अंधेरे में ठोकर ना लगे। हालेलुया। ये इनको हर सुख सुविधा देता था। ये इनको स्वर्ग की रोटी देता था, जिसको आत्मिक भोजन कहते। सबने खाया, किसी को नहीं बख्शा। उसने कोई उसमें से अलग किसी को नहीं देखा कि ये लोग इनके काम करने वाले हैं, ये याजक हैं, ये दूसरे हैं, ये तीसरे हैं। उन्हें सबको परमेश्वर ने एक ही आत्मिक भोजन दिया, जिसको मन्ना कहते हैं। दूसरी बात, इनको चकमक की चट्टानों में से शुद्ध जल, पवित्र जल पिलाया। चकमक होता है जिसको हम मैग्नेट पत्थर बोलते हैं। क्या उसमें से पानी निकल सकता है? इनको कभी भी उसने नदियों नालों का पानी पीने नहीं दिया। उत्तम, पवित्र, शुद्ध और आत्मिक जल और आत्मिक भोजन दिया। फिर भी ये लोग देखो, अपनी मूर्खता के चलते सारे काम करते थे, गलत काम करते थे। क्योंकि जब ये सफर पर चलते थे, तब ये लोग रास्ते में आने वाली जातियों के बीच में मिलने की, घुलने की कोशिश करते थे, और वहां ये उनके घरों में जाकर व्यभिचार करते थे, क्योंकि ये सब बलवान और बलिष्ठ जाति थी, निडर थे, परमेश्वर का साथ था, और संसार की जातियां से डरती थी। हालेलुया। सुनिए, परमेश्वर इनके लिए सृष्टि का चक्कर चला रहा था। अगर वो चाहता तो सूर्य को कह सकता था, या धरती को कह सकता था इनके लिए पानी का इंतजाम कर। सूर्य को कहता था कि अपनी ठंडक इनको दे, लेकिन परमेश्वर अपने काम में दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं करता। वो और तरीका निकालकर अपनी युक्ति से इनकी सहायता करता था। हालेलुया। सुनिए, हमारे पूर्वजों ने, यानी कि ये जो लोग थे, इजरायली थे, इन्होंने सबसे पहले समुद्र में सूखी जगह पर
जब पैर रखे तो उसको कहा जाता है कि इन्होंने मूसा का बपतिस्मा लिया, यानी कि ये पक्की तरह से इजरायली बन चुके थे, परमेश्वर के हो चुके थे। और बेशक वो बिना जल का बपतिस्मा था, लेकिन गिना जाता है कि वो मूसा के द्वारा इनको धरती की तह पर लाकर चलाकर सततल बपतिस्मा दिया था। सुनिए, ये लोग आत्मिक जल पीते, आत्मिक रोटी खाते थे, लेकिन फिर भी ये अपने घमंड, हठ और हठीलेपन के कारण परमेश्वर से मार खाते थे। आप इन थोड़े से वचनों को पढ़िए। पहला कुरिन्थिया 10वां अध्याय उसकी 1 से 5 आयत तक। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इन बातों से अनजान रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे और सब के सब समुंदर से बीच में पार हो गए, और सब ने बादल के और समुंदर से मूसा का बपतिस्मा लिया, और सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया, और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वह उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उसके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान मसीह था। परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न ना हुआ, इसलिए कि वह जंगल में ही ढेर हो गए। अब परमेश्वर ने एक वचन में कहा है कि जो चट्टान साथ साथ चलती थी, क्या कभी आपने सुना है कि चट्टान चल सकती है? लेकिन परमेश्वर जो चाहे वो हो सकता है। हालेलुया। चट्टान का मतलब है कि मसीह, धार्मिकता, परमेश्वर का वचन इनके साथ साथ जाता था चट्टान के रूप में, चकमक की चट्टान के रूप में। जहां ये ठहरते थे वहां चट्टान उभर कर बाहर आ जाती थी, ताकि परमेश्वर के बच्चों को आत्मिक जल पिलाया जाए। और सुनिए, इतना इंतजाम, संसार से भी उत्तम भोजन, आत्मिक जल और हर सुख सुविधा, छाया और रोशनी, यहां तक के दूध और शहद, आत्मिक स्वर्गीय भोजन परमेश्वर इनके लिए इंतजाम करता था। फिर भी ये लोग अपनी मूर्ता से बाज नहीं आते थे। परमेश्वर इनकी ऐसी बातों को पसंद नहीं करता था, थोड़ी बहुत घृणा करता था। वो इनके सरों को जख्मी कर देता था। जख्मी करने का मतलब होता है कि ये लोग मार खाते थे। कैसे? सुनिए, इनके पास किसी बात की घटी और कमी नहीं होती थी। क्यों? जब ये 40 साल तक चलते रहे, एक संसार की अनोखी बात इनके साथ घटी जो आज तक कोई सोच नहीं सकता। कि ये जब पैदा होते थे, जब इनके पाँव में इनके माता पिता जूता पहना देते थे, तब वो जूता इनके मरने तक घिसता नहीं था और साथ साथ में बढ़ता जाता था। इसी तरह इनके वस्त्र जो एक बार इनके माता पिता बचपन में पहना देते थे, वो इनके शरीर के साथ साथ बढ़ते जाते थे। वो कभी फटते नहीं थे, कभी मैले नहीं होते थे। आप जानते हैं इस बात को कि ये कैसी अनोखी संसार की बात है जिसे केवल परमेश्वर कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। सुनिए, ये लोग संसार के लोगों से ज्यादा मिलने की कोशिश करते थे, क्योंकि इनको अपना प्रभु दिखाई नहीं देता था। इनको केवल उसकी चेतावनियां मूसा के द्वारा या उनके याजकों के द्वारा मिलती थी। लेकिन ये लोग भूखों की तरह, क्योंकि ये दास रह चुके थे 430 साल, ये उस आदत को छोड़ नहीं रहे थे। ये मीट, मुर्गे, मछली, अंडे, अदरक, लहसुन, प्याज, खीरे, तरबूज, ये सब खाने के आदी थे और मदिरा पीने के भी आदी हो सकते हैं। ये लोग जब कहीं पे इनका कारवां रुकता था, तब ये लोग आसपास की जातियों में जाकर उनके साथ
उनके जैसे काम करने शुरू कर देते थे, क्योंकि वो लोग जैसे आज संसार में लोग अपने धर्मों के द्वारा अपने धार्मिकता के तरीके से अपनी अपनी पूजा अर्चना करते हैं, खूब ढोल बजाते हैं, छैने बजाते हैं, नाचते गाते हैं, चाहे मिलता कुछ नहीं है लेकिन खुशी चंद पल की हासिल करते हैं। ऐसे ही ये लोग उनको देख देख कर उनके बीच में जाकर उनके जैसी हरकतें करते थे। हालेलुया। और वो परमेश्वर के लिए एक घृणा का कारण थी। परमेश्वर चाहता है कि ये चेतावनी उनके आने वाली पीढ़ियों के लिए बन जाए, ऐसा दृष्टांत परमेश्वर ने बना दिया था। जब परमेश्वर ने देखा कि ये लोग नहीं हटते, तब उसने इनमें से 23,000 लोगों को मार डाला, लेकिन ये फिर भी नहीं हटे। तब परमेश्वर ने इनके बीच में सांपों को, जहरीले सांपों को छोड़ दिया, जिन्होंने इनको काटना शुरू कर दिया, और ये लोग हजारों की गिनती में मर गए। लेकिन परमेश्वर इनको फिर भी नहीं छोड़ता। वैसे एक बात बताएं कि परमेश्वर शैतान के किसी काम में दखल अंदाजी नहीं देता। क्यों? जो काम उसने किसी को दे दिया है उसको वो करने देता है। वो जब शैतान इनके ऐसे हरकतें कराता है तो ये परमेश्वर के लोग परमेश्वर की इच्छा से वहां से हट जाते हैं, शैतान अपना काम करता रहता है। अगर परमेश्वर चाहता तो शैतान से कहता इनमें से निकल जा, इनको कनान लेके जाना है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हालेलुया। क्योंकि उसने जो सामर्थ शैतान को दी थी उसको छीना नहीं था। आज भी वो इसी अपनी सामर्थ के कारण लोगों को भरमाता और बहकाता है कि वो लोग मूर्ति पूजा करें। आप जानते हैं कैथोलिक वाले, 7 डेज वाले और कई ऐसे क्रिश्चियन समूह हैं जो यीशु मसीह की मूर्त बनाकर उसकी पूजा करते हैं, मरियम की मूर्त बनाकर उसकी पूजा करते हैं, जो परमेश्वर के लिए एक घृणा का कारण है। इसीलिए ये लोग संसार के सबसे धनी लोग। सुनिए, परमेश्वर ने इनको बहुत बार सजा दी, लेकिन ये नहीं हटते। ये लिखने वाला जो लेखक है, कौन? परमेश्वर का दास पौलुस, वो कहता है कि सुनो, ये जो बातें हैं ये हमारे जीवन के लिए एक चेतावनी से भरी हुई हैं। ऐसे दृष्टांत है जिनको हमने अपने हृदय में जगह देनी है, ताकि हम इनके जैसे बनने की हिमाकत ना कर सके। हालेलुया। आप आज भी देख सकते हैं कि क्रिश्चियन लोग, मसीही लोग जो हैं, वो संसार की एक ऐसी शांतमय जाति है जो किसी से ज्यादा झगड़ा करना नहीं चाहते, क्योंकि परमेश्वर उनकी हर सहायता करता है। जब वो किसी से लड़ते हैं तो वो नहीं लड़ते, उनकी जगह हमारा परमेश्वर लड़ता है, क्योंकि हर युद्ध हमारा नहीं है, हमारे यहोवा का है। आमीन। सुनिए, वो हमारा जीवन सुरक्षित रहे इसलिए हर सहायता हमें करता है। वो दयालु परमेश्वर हम पर कभी क्रोधित ना हो जाए, इसलिए इन बातों को हमें अपने जीवन में हमेशा स्मरण करना है। हालेलुया। क्यों करना है? इसलिए करना है कि परमेश्वर ने हमारे पूर्वजों को उत्तम जाति बनाया था, हम उसके इस वचन को बट्टा ना लगने दें। बट्टे का मतलब होता है कि हम परमेश्वर को कभी लज्जित ना होने दें। हालेलुया। सुनिए, ये जंगल में पग पग चलते रहे और हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए इनके द्वारा की गई गलतियां चेतावनी बनती गई। आज भी अगर कोई परमेश्वर के दास ऐसी बातें करते हैं तो वो समझाते हैं कि उनके जैसे काम मत करना, कि परमेश्वर का क्रोध आप पर भड़क जाए।
वचन को पढ़िए, पहला कुरिन्थिया 10वां अध्याय उसकी 6 से 11 आयत तक। ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी कि जैसे उन्होंने लालच किया वैसे ही जब बुरी वस्तुओं का लालच ना करें, और ना तुम मूर्ति पूजक बनो जैसे कि उनमें से कितने बन गए थे। जैसा लिखा है लोग खाने पीने बैठे और खेलने कूदने लगे, और ना हम व्यभिचार करें जैसा उनमें से कितनों ने किया, और एक दिन में 23,000 मर गए। और ना हम प्रभु को परखें जैसा उन्होंने कितनों ने ऐसा किया और सांपों के द्वारा नष्ट किए गए। और ना तुम कुड़कुड़ाओ जिस रीति से उनमें से कितने कुड़कुड़ाए और नष्ट करने वाले के द्वारा नष्ट किए गए थे। परंतु वह सब बातें जो उस पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थी, और वो हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई हैं। इसलिए जो समझता है मैं स्थिर हूँ और चौकस रही कि कहीं गिर ना पड़े। वचन में क्या लिखा है, अंत में आपने पढ़ा है कि ये हमारे लिए एक चेतावनी की बात है, क्योंकि समय नजदीक है, यीशु मसीह आने वाला है। ऐसा ना हो कि परमेश्वर का क्रोध भड़क जाए और जो लोग उसकी रीति पर नहीं चलते, उसके वचनों पर नहीं चलते, गैर जातियों के पीछे चलते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं, हम क्रिश्चियन लोगों की बात करते हैं, परमेश्वर ऐसा ना हो उनको नाश कर दे। हालेलुया। अब आप जानिए कि आप क्या चाहते हैं। क्या इन दृष्टांतों को अपने हृदय में रखकर सोचेंगे कि ये बातें हमारे जीवन नहीं, हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए एक मिसाल ठहरे। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पिता आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ स्वामी। ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੀ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ स्वामी। सचमुच खुदा ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ स्वामी। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ और ਤੁਹਾਡੇ अनुग्रह ਵਿੱਚ बने रहन। आमीन आमीन। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। सब चेतावनी याद रखना। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। सबको जय मसीह की।